मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी इन दिनों सियासी रंग में नंगा हुआ नजर आ रहा है। वजह है मोहन सरकार की कैबिनेट की मीटिंग, जो कि आज पचमढ़ी के राजभवन में होने जा रही है। राजा भभूत सिंह की स्मृति में आयोजित होने वाली इस बैठक के लिए राजभवन चेहरों यानी कि उन ऐतिहासिक चेहरों को एक पुनः पहचान दिलाने की कोशिश में कैबिनेट के माध्यम से लगी है। इसकी शुरुआत रानी दुर्गावती से हुई है और आज ये मकाम पहुंचा है राजा भभूत सिंह के स्थान पर, यानी कि पचमढ़ी नर्मदापुरम। और यहाँ पर हमारे साथ है मध्य प्रदेश सरकार के एक बड़े ट्राइबल फेस नागर सिंह जी। सर, सबसे पहले आदिवासियों का जो एक इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम की बात करें या संस्कृति की बात करें, उसको एक बार फिर जो है जनता तक पहुंचाने की कोशिश कैबिनेट के माध्यम से। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार, आपने देखा होगा पिछले समय में कि इस मध्य प्रदेश में जो हमारे क्रांतिकारी आदिवासी हुए हैं, जननायक हुए हैं, चाहे टांटे मामा हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे आज जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ, भभूत सिंह, राजा भभूत सिंह जो जनजाति हमारे नायक हैं, मुझे लगता है कि इतिहास में जितने सालों जो कांग्रेस की सरकार रही और इस देश को आजाद कराने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, मुझे लगता है कि इस इतिहास को कांग्रेस ने छुपाए रखा है। यहाँ पर कांग्रेस ने सिर्फ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू गांधी का इतिहास पढ़ाया है। और आज मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ, यहाँ के हमारे राजा भभूत सिंह जी के इतिहास के बारे में जब हम जानते हैं, समझते हैं, रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में हम जानते हैं, चाहे टांटिया मामा के इतिहास के बारे में हम जानते हैं, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में, आज सारे युवा देश को जिन लोगों ने आजाद कराया है उनके दीवाने हो गए। जब हम आदिवासी क्षेत्र में काम करते हैं तो टांटिया मामा के नाम से जिस प्रकार के गाने बने हैं, वाद्य यंत्र बने हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से लोग गदगद उनके इतिहास को। और मुझे लगता है कि ऐसे जननायक से हम सब लोग प्रेरणा लेके इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ने की भी एक सोच बढ़ती है। और मध्य प्रदेश की सरकार इस मध्य प्रदेश के आम जनता को अवगत कराना चाहती है कि देश और मध्य प्रदेश को जिन लोगों ने आजाद कराया, असली में उनको जानने का अधिकार है और मध्य प्रदेश की सरकार ये प्रयास कर रही है। सर, अकबर को पढ़ा था, औरंगजेब को पढ़ा था, लेकिन लोगों ने टंटिया मामा और अगर बिरसा मुंडा और अब जिन विभूति का नाम ले रहे, जिन नायक का नाम ले रहे राजा भभूत सिंह, उनके संदर्भ में तो लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी अब तक के। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जब देश आजाद हुआ, आज तक के इतिहास में यही तो पढ़ा कि देश को आजाद कराया तो कांग्रेस ने कराया। आप और हमने भी यही पढ़ा है, लेकिन अब सही अर्थों में अब समझ में आ रहा कि देश को आजाद कराने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और ऐसे लाखों जो युवा है, जो हमारे आदिवासी जनजाति के क्रांतिकारी, ऐसे कई लोगों ने इस देश को आजाद करवाया। और आज वो समय आया है कि आजादी के जब हम 75 वर्ष मना रहे हैं और आज वास्तव में देश के युवाओं को बताने के समय आया है। और मुझे लगता है कि ये इतिहास को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, जब तक हम क्रांतिकारी जो हमारे जननायक जिन लोगों ने देश को आजाद किया कराया, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेके इस देश की हम लोग सेवा करने का जज्बा उत्पन्न होता है। आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी आए हैं मध्य प्रदेश एक बार फिर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने। देखिए, राहुल गांधी आज आया है, मुझे लगता है कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में क्या संगठन को मजबूत करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे देश से कांग्रेस बिखर चुकी है। आपने लोकसभा चुनाव देखा होगा, विधानसभा का 5वीं बार चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, अलीराजपुर विधानसभा जो हमारा जिला है, झाबुआ जिले में लगता था, वहाँ एक जमाने में ये कहा जाता था कि अगर कांग्रेस का चिन्ह गधे को भी खड़ा कर दो तो वो चुनाव निश्चित रूप से जीत जाएगा। लेकिन आज झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बढ़वानी से भी आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के सरकार में हम लोग बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को बहुत अच्छे से जनता समझती है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया या आदिवासी भाइयों बहनों के लिए क्या किया, वो बहुत अच्छे से जनता जानती है। अलीराजपुर काठीवाड़ा इतना मशहूर क्षेत्र है, कहीं का आम, कहीं का वन, अब वहाँ पर भी क्या आपको उम्मीद है कि कभी एक आध कैबिनेट वहाँ पर भी हो जाए? देखिए, सरकार अगर चाहती है, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो आपने कभी सोचा नहीं होगा